हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा। आपका बहुत बहुत लिटरेचर अड्डा में स्वागत है। हम लोग कल इंट्रोगेटिव का कुछ इम्पोर्टेंट रूल देखे थे। आज इंट्रोगेटिव का जो लेक्चर क्लास होगा ये लास्ट क्लास होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो महत्वपूर्ण रूल था सब हम लोग देख चुके हैं। कुछ एक दो रूल्स और बचे हुए हैं, इसको देख करके इसको खत्म करते हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये सीक्वेंस से यदि आप वीडियो को देखेंगे, लेक्चर को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से नरेशन समझ में आएगा। और किसी टेक्स्ट बुक को लेकर के आप एक्सरसाइज करिए और रूल को देखते रहिए, रूल को फॉलो करिए, उसके बाद से एक्सरसाइज करिए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो को ला सकें। आइए देखते हैं इस टॉपिक को, जो आज का अंतिम टॉपिक होगा, जिसे नरेशन इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। रूल कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यस और नो आंसर टू क्वेश्चंस का आया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और फिर वर्ब को दोबारा लिखते हैं। इसको एक्सरसाइज से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये कहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के में यस हो या नो आया हो, उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच से जो इनडायरेक्ट में बनाते हैं, जस्ट कंजक्शन के बाद का जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा वही कह रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब, उसी को हम दोबारा लिख लेंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन में, शी सेड टू रीता, वह रीता से बोली, कैन यू लेंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। देखिए यही आपका दिया है यस, ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, आई सेड टू राजन, रिपोर्टिंग स्पीच का है, नरेटर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यह कहता, आर यू अटेंडिंग द क्लास, राजन सेड नो। देखिए यहां पर भी यस है और यहां पर नो है। और ये रूल क्या कहता है कि जब इसको हम इनडायरेक्ट में बना लेंगे तो पुनः सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव सेंस का लिखेंगे, और निगेटिव में है तो निगेटिव सेंस का लिखेंगे। यहां पर जो दिया गया है वो अफर्मेटिव सेंस का है, इसलिए अफर्मेटिव सेंस लिखेंगे। और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है निगेटिव सेंस का है, इसे निगेटिव सेंस में लिखेंगे। जैसे देखते हैं, हम बनाए इसको, वही काम करेंगे। सेड टू के स्थान पर हम लोग आस्क्ड लगाएंगे, इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। चलिए हम लगाते हैं, सी आस्क्ड रीता। अब यहां हम लिखेंगे इफ। देखिए सबसे बेहतरीन कंजक्शन इंट्रोगेटिव में है तो वह इफ है। नो इश्यू आप स्पेलिंग मिसस्पेल्ड, कोई भी समस्या नहीं होगा आपको स्पेलिंग मिसस्पेल्ड में। एक टर्म आता है कि कब हम वेदर लिखें, इफ से बेहतर है, वो आगे अभी रूल में मिलेगा। यहाँ आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, कैन से प्रारंभ हुआ है, कंजक्शन आपका क्या बनेगा, इफ बनेगा। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सब्जेक्ट सीधे किसके पास आएगा, रीता के पास आएगा। तो रीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी। यहां लिखना पड़ेगा रीता, लिख दीजिए, क्योंकि यहां है सी, इसका भी सी मिलेगा, इसका भी सी मिलेगा, इसलिए जो सी रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखना जरूरी है। इसको ब्रैकेट में कर देंगे। चेक करिए, टेंस कैन है तो क्या होगा, कुड। अब यहां पर लैंड या मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई का सीधे सी के पास आएगा, यहां हर होगा, हर, दिस दैट वॉच, फुल स्टॉप करिए। अब यहां लिखा है रीता सेड, यहां क्या लिखा है, मिलाइए इसको, वहां लिखा है रीता सेड। अब रीता सेड के जगह पर हमको बनाना है, देखते हैं इसको हम क्या बनाते हैं। रीता सेड, रीता रिप्लाइड
रीता रिप्लाइड दैट, तो जगह कम पड़ रहा है तो मिटाते हैं फिर दोबारा लिखते हैं इसमें। रिप्लाइड दैट हो गया, ये आप जवाब मिल गया। रीता सेट के जगह पर रिप्लाइड कर देंगे और सिंगल कॉमा डब हटाएंगे, दैट लेंगे। और वही कहता है सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखिए, तो यही आपका सब्जेक्ट है और यही आपका वर्ब है। लिख सकते हैं सी कुड, क्या होगा सी कुड, फुल स्टॉप, ये आपका हो गया। क्या बनाया हमने, सीता सी आस्क्ड रीता इफ सी कुड लेंड हर दैट वॉच, फुल स्टॉप करेंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद, और यहाँ रीता है तो रीता लिख लेंगे, रिप्लाइड कर देंगे, दैट कंजक्शन में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और ठीक इसके रिपोर्टेड स्पीच का जो बना हुआ सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब को उठा करके लिख लेंगे, लाइन हमारा बन गया। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इस लाइन को बना लेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है राजन सेड नो, अब इसको बनाएंगे सेम प्रोसेस, आई आस्क्ड राजन, यहां कंजक्शन लगा दीजिएगा, इफ यू आएगा राजन के पास, यहां ही होगा, आर है तो वाज होगा, ही वाज अटेंडिंग द क्लास, अब फुल स्टॉप करेंगे, राजन सेड नो, राजन कहा नहीं। अब इसका अगला प्रोसेस करेंगे, राजन रिप्लाइड दैट, अब यह निगेटिव में है, अफर्मेटिव में था तो हमने रीता कुड क्या बोले, रीता सी कुड लिखे, ठीक, लेकिन ये निगेटिव में है तो क्या लिखेंगे, ही वाज नॉट को लिख देंगे, ही वाज नॉट लिख देंगे, और आपको बन के ये तैयार हो गया। या ही वाजंट शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ही वाजंट। और आजकल के मॉडर्न में हम देखें तो यदि लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सी इन अफर्मेटिव, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या इन निगेटिव, सबसे बेहतरीन तरीका है आपका बनाने के लिए, इसमें किस लिखने के झंझट नहीं है, उतार करके यहां से आगे हम लिख सकते हैं। इस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो को हम बनाना देखें। ठीक उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल है, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर कब हम इफ लगाएं और कब हम वेदर लगाएं। तो इफ का तो कंडीशन हमने बताया, हर कंडीशन में आप इफ लगाइएगा आपकी पूरी लाइन सही होगी, लेकिन एक टर्म आता है, कंडीशन आता है, उस कंडीशन को यदि हम अप्लाई करें तो आराम से हम इफ की जगह पर वेदर वाला कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। जैसे लिखा है, जब पसंद हो या विकल्प का भाव हो, कोई भी नरेशन बनाना हो और हमको वेदर लगाने का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो देखिएगा, जब पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ के अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। ये नहीं है कि इफ लगा देंगे तो गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा माना जाता है। इसे चाय में और कॉफी में पसंद है तो हमको मान लीजिए कॉफी पसंद है, तो चाय से अच्छा हमको कॉफी लगा तो हमको पसंद कॉफी को कर दिए, इसमें अच्छा मानने से कॉन्सेप्ट में आया गया है। जैसे कहता है द टीचर सेड टू हरी, टीचर ने हरी से कहा, इसको बनाएंगे तो बनेगा द टीचर आस्क्ड हरी। अब यहां देखिए कहता है क्या, डू यू वांट, अब यहां कंफ्यूज थोड़ा सा समय के लिए हो जाइए और देखिए इसको, कहता है इफ लगाएं कि वेदर, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जब पसंद की बात हो या विकल्प की बात हो, डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट, ये क्या कह रहा है, यानी विकल्प में आ रहा है कि पसंद में आ रहा है, डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट, क्या परेड में तुम शामिल होना चाहते हो या नहीं, तो विकल्प बताना है आपको कि पसंद बताना है, तो ये दोनों हमको दिख रहा है,
इसीलिए यहां पर हम क्या लगा देंगे, वेदर लगाएं, वेदर। यू किसके पास आ गया, हरि के पास, तो यहां ही होगा, मैं लिख देता हूं हरि। और यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है का इंट्रोगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनेगा, तो पास्ट वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू अटेंड द परेड और नॉट, ये बन गया। ठीक अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, दी मदर से टू हर सन, माँ ने बच्चे से अपने कही डू यू वांट टू हैव मिल्क, और यानी क्या तुमको पसंद भाई, दोनों विकल्प दिया जा रहा है, या विकल्प समझिए या पसंद समझिए, मैटर वही है। पसंद आपको ये पसंद है, मिल्क पसंद है या टी पसंद है, तुम दोनों में से क्या पसंद है या क्या विकल्प तुम रखते हो, उस कंडीशन में हम बनाएंगे द मदर आस्क्ड हर सन वेदर यू है, आ जाइए किसके पास, सन के पास, तो यहां ही होगा, ही वांट है तो क्या होगा, वांटेड, वांटेड टू हैव मिल्क और टी। इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वेदर का सेंटेंस, वेदर का रूल वाला भी हम देख लिए। ये नहीं है कि इफ लगा देंगे तो गलत होगा, लेकिन बेहतर है इफ से हम वेदर लगाएं यहां पर, क्योंकि विकल्प का बात किया गया है या पसंद की बात किया गया है, वही हम वेदर लगाते हैं। अदरवाइज इफ हम सब जगह देखते हैं। द मदर आस्क्ड हर सन, यहाँ कंजक्शन हमारा वेदर हो गया, यू आ गया सन के पास, तो सन का हो गया ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होगा, टू हैव मिल्क और टी। इस तरीके से हमारा नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का समाप्त होता है। और हम ठीक इसके कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं, आइए। The lady said to me, do you live in this house? ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसको आसानी से बनाइए, बन जाएगा। बनाएंगे हम, द लेडी आस्क्ड मी इफ, कहता है द लेडी आस्क्ड मी इफ। यहां रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखिए सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां ले जाएंगे। और इसमें भी जो इसमें ये टाइप है वो सिंगल इंट्रोगेटिव है। कंजक्शन हमारा इफ या वेदर लगाएंगे। इफ लगा लिए हम, यू मी के पास जाएगा, आई हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होगा, लिव्ड इन दिस है तो क्या होगा, दैट हाउस। ये हमारा तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहता है रवि said to her, why do you not come here? कहता है क्वेश्चन, रवि सेड टू हर, रवि हर से मतलब उससे कहा, why do you not come here?
इसको हम बनाएंगे तो यहां बनेगा रवि आस्क्ड हर। अब यहाँ कंजक्शन हमारा देखिएगा डबल इंट्रोगेटिव का है, कंजक्शन अब इफ नहीं लगाएंगे बल्कि अब कंजक्शन हमारा वाई ही लगेगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा वाई। यू किसके पास आ जाएगा? हर के पास, यहाँ सी होगा। यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसको हम लेके जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में निगेटिव है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ कम का केम नहीं होगा, डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट टाइम डिड नॉट, कम का कम होगा, हियर का देयर हो जाएगा। अब फुल स्टॉप करिएगा। अगला क्वेश्चन है द टीचर said to the students, सिंगल कॉमा डबल लिखेंगे, where are you coming now, क्वेश्चन मार्क क्लोज कर दिए, where are you coming now। यहां बनाएंगे हम द टीचर asked the students, यहां कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन यहां वेयर ही लगा देंगे, वेयर। यहां पे यू है, यू सीधे आएगा किसके पास? स्टूडेंट्स के पास, तो दे होगा। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो दे आर है तो वर होगा, कमिंग नाउ का देन होगा। अगला क्वेश्चन होगा, देखते हैं। द बॉय सेड टू द प्यून, हाउ मच मनी डू यू वांट। इसको बनाइए। इसको हम बनाएंगे तो यहां देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नाउन आया हुआ है, उतार लीजिए इसको। द बॉय आस्क्ड द प्यून, यहां हाउ मच ही लगाएंगे, हाउ मच मनी, यू किसके पास? प्यून के पास, तो ही होगा, ही होगा, और वांट है तो वांटेड होगा। फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा बहुत आसान तरीके से यदि चाहे बनाना तो हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन है द मदर सेड टू द सर्वेंट, हाउ ओल्ड यू आर। ओल्ड दूसरा चीज, हाउ डिड यू सॉल्व। द मदर सेड टू दिस सर्वेंट, हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको बनाएंगे तो बनेगा द मदर आस्क्ड दिस सर्वेंट, हाउ होगा, यहां पे यू है, सर्वेंट के पास जाएगा, ही होगा, यहां पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट होगा, हैड सॉल्व्ड दिस दैट प्रॉब्लम, जिसे क्या होगा? दैट होगा प्रॉब्लम। इस तरीके से हम नरेशन को एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम देखें। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और
आप इसको नोट्स बनाइए, एक्सरसाइज अधिक से अधिक कीजिए ताकि आपके परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ सके। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।